Okay, today we are tapping for self acceptance. क्या होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस? हम जब भी बाहर किसी व्यक्ति से चिढ़ते हैं, परेशान होते हैं, हमें वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता किसी कारण से, उसका एक ही मतलब है, आपको उस व्यक्ति के अंदर जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, जो क्वालिटी बुरी लगती है, जिस चीज़ पर आपको गुस्सा आता है, उस चीज़ को आप अपने अंदर स्वीकारना नहीं चाहते। और अगर हमें याद हो तो हमने देखा था कि एक परात में ढेर सारा आटा डालकर उसमें दुनिया भर के मसाले डालकर अगर उन्हें गूंद लिया जाए और उनकी लोइयां तोड़ दी जाएं, तो एक लोई दूसरी लोई से बेसिकली अलग नहीं होगी। जो चीज एक लोई में है वो दूसरी में भी है, पर हम इस बात को स्वीकारना नहीं चाहते। दुनिया में हम जितनी अच्छी चीजें देखते हैं, जितनी नेगेटिव चीजें देखते हैं, उन सब के बीज हमारे अंदर हैं। यह अलग बात है कि हम उस बीज को पनपने देते हैं या नहीं, ये एक अलग बात है, पर होता हम सबके अंदर है। जब हम किसी नेगेटिव क्वालिटी से नफरत करते हैं बाहर, तो हम अपने अंदर के बीज को समहाउ सींच लेते हैं और बिना हमारे पता चले वो चीज़ एक ना एक दिन हमारे अंदर की क्वालिटी बनकर बाहर झलक जाएगी। इसीलिए जब हमें बाहर कोई चीज़ बुरी लगती है, हमें नफरत होती है किसी की क्वालिटी में या कुछ भी है, तो हमें उस व्यक्ति को और उस बिहेवियर को, उस क्वालिटी को वही माफ़ी दे देनी चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि ठीक है, जो तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर भी है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ इस क्वालिटी के लिए। समहाउ वो क्वालिटी मेरे अंदर से छूट जाती है। हमें अपने आप को, हम कैसे भी हैं, हमसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम कितना पा सकते हैं नहीं पा सकते हैं, हम कितनी मेहनत कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज़ ये है कि हम अपने आप को, हम जैसे भी हैं, पूरी तरह से स्वीकार लें। क्योंकि बचपन से हमें डांट फटकार पड़ी है, ये गलत वो गलत, ये सही वो सही, ऐसे नहीं बोलते वैसे नहीं करते, तो हमने सिस्टमैटिकली अपने अंदर की कई चीज़ों को बिल्कुल नकार दिया है कि नहीं नहीं, ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये चीज़ तो मेरे अंदर है ही नहीं। पर हमें आज अगर कंप्लीट होना है तो हमें सारी क्वालिटीज़ को स्वीकारना होगा और हमें स्वीकारना होगा कि मनुष्य नाम का ये जो प्राणी है उसके अंदर सब कुछ है, और सब कुछ है का कोई मतलब नहीं है, कोई बुराई नहीं है, चाहे उसमें नेगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम दूसरे को माफ़ करते हैं तो हमारे अंदर की वो चीज़ शांत हो जाती है। इसलिए टुडे वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ आवरसेल्व्स। सब कुछ, मेरे अंदर प्लस है, मेरे अंदर माइनस है, मेरे अंदर अच्छाई है, मेरे अंदर बुराई है, मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। ये करना ज़रूरी है। सो लेट अस स्टार्ट। Although I find it very difficult to accept myself, I still love and accept myself. हालांकि मेरे को बहुत मुश्किल होती है अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारने में, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को स्वीकार लूँ। Although I find it very difficult to accept myself, there are so many things that I don't like about myself, and I hate having to accept or admit that those are a part of me. Still I love and honor myself. हालांकि मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार नहीं पाता, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कई ऐसी बातें हैं जो मैं अपने अंदर स्वीकारना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे बिहेव करूँ जैसे ये मेरे अंदर की कोई बात नहीं है, परंतु फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ। I do not blame myself for not accepting myself. मैं अपने आप को दोष नहीं देता कि मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। When I was a child, all my elders, my family members, my caregivers, my teachers,
They made me feel that you can be loved and accepted only if you do this, only if you do that, only if you get good marks, only if you get a good result, only if you finish your homework, only if you drink your milk, only if you behave yourself. And I have got all of these conditions inside me, and so I find it very difficult to accept myself completely. हालांकि मैं बहुत छोटी उम्र से अपने आप को मैंने ट्रेन कर लिया कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट ना करूं, क्योंकि मेरे माँ बाप, मेरे टीचर्स, मेरे परिवार के बड़े लोग सब ने मुझे बचपन से यही महसूस कराया, हम तुम्हें तभी प्यार कर सकते हैं जब तुम इस काम को करो या उस काम को करो, तुम गुड गर्ल या गुड बॉय तब हो जब तुम इसको करो, तुम अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छा रिजल्ट लाओ, शैतानी मत करो, दूध पी लो, होमवर्क कर लो। जितनी भी शर्तें मेरे ऊपर लगाई गई कि मैं ये सब करूँगा तो ही मैं एक्सेप्टेबल हूँ, कहीं मैंने उनको स्वीकार लिया है और इसलिए आज मैं खुद अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार नहीं पाता। I forgive my parents, my family, my caregivers, my elders, my neighbors, my friends, my school teachers, all my teachers, anyone who made it conditional that only if I fulfill some conditions I could be loved and accepted. मैं अपने माँ बाप, अपने परिवारजन, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, अपने मित्र, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे ऊपर शर्त रखा हो कि तुम्हें तभी स्वीकारा जा सकता है जब तुम ऐसा करो या वैसा करो, आज मैं उन सब लोगों को माफ़ करता हूँ. They were doing what they knew to do and they didn't know any better. बस वो लोग वही कर रहे थे जितना वो जानते थे, जितना वो समझते थे, और इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे. I do not want to carry anger for anyone because I am not able to accept myself. मैं अपने अंदर गुस्सा पालना नहीं चाहता कि मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार नहीं पा रहा. Now I am grown up and it is my job to accept myself completely. अब मैं बड़ा हो चला हूँ तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारूं. All this not being able to accept myself, ये सारा जो मेरे अंदर चलता है, मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता नहीं हूँ. आई एम सो ashamed of myself. मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म महसूस होती है. आई हेट दीज फीलिंग्स. मुझे ये फीलिंग्स अच्छी नहीं लगती. आई हेट मैनी क्वालिटीज इन माई सेल्फ. मुझे अपने अंदर की कई आदतें अच्छी नहीं लगती. वेन एवर आई मेक अ मिस्टेक समथिंग इन साइड मी स्कोल्ड्स मी. मुझसे ज़रा सी कोई गलती हो जाए तो मेरे अंदर कुछ मुझे डांटता रहता है. आई एम ऑलवेज मेड टू फील दैट यू आर नॉट एक्सेप्टेबल. मुझे हमेशा ऐसा अंदर से महसूस होता है कि मैं स्वीकारने योग्य नहीं हूँ. परहैप्स इट इज़ द वॉइसेस ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई एल्डर्स दैट आई हियर इनसाइड मी. शायद ये मेरे बड़ों की आवाज़ें होंगी, मेरे टीचर्स की आवाज़ें होंगी, जो आज तक मेरे अंदर टेप की तरह चल रहा है, बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट एज आई एम. जिसकी वजह से आज मैं अपने आप को स्वीकार नहीं पाता, मैं जैसा भी हूँ उसी रूप में. आई चूज़ टू एक्सेप्ट माई सेल्फ. आज मैं फैसला करता हूँ कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूँगा. आई चूज़ टू एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली. आज मैं फैसला करता हूँ कि मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारूँगा. आई चूज़ टू लेट गो ऑफ ऑल दीज क्रिटिकल कमेंट्स अबाउट माई सेल्फ. मैं फैसला करता हूँ कि मैं खुद अपनी जो मनी मन आलोचना करता रहता हूँ, मुझे इसका पता नहीं चलता, पर शायद इसीलिए मैं खुश नहीं रह पाता. मैं आज इन सारी फीलिंग्स को छोड़ने को तैयार हूँ. आई एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली नो मैटर हाउ आई एम. मैं अपने आप को बिना शर्तों के स्वीकारता हूँ पूरी तरह से, चाहे मैं कैसा भी हूँ. इट डजेंट मैटर वॉट आई एम एबल टू डू, वॉट आई एम नॉट एबल टू डू. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर पाता हूँ या क्या नहीं कर पाता हूँ. वी आर नॉट गॉड्स, वी आर ओनली ह्यूमन्स एंड वी आर नॉट सपोज टू फॉरगेट दिस. हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान ही हैं, और हमें इस बात को भूलना नहीं है. वी हैव टू रिमेंबर दैट एज ह्यूमन्स वी विल मेक मिस्टेक्स, बट वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. हमें ये याद रखना है कि हम साधारण मनुष्य हैं, हमसे गलतियां भी होंगी. ये काफ़ी है अगर हम अपनी गलतियों से सीख लेते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई एंड बिकम अ गॉड फॉर एनी वन. मैं भगवान बनकर नहीं रहना चाहता.
मैं एक इंसान बनकर ही ठीक हूँ, एंड फॉर दैट आई विल हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। और इस चीज़ के लिए मुझे अपने आप को स्वीकारना पड़ेगा, मैं जैसा भी हूँ। Every mistake that I have made in life has improved me as a human being. मुझसे जितनी भी गलतियाँ हुई लाइफ में, उन सब से मैंने कुछ सीखा भी है और मैं सुधरा भी हूँ। Why should I keep criticizing myself and why should I not accept myself? मैं क्यों अपनी आलोचना करता रहूं और मैं क्यों ना अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार सकूं? I will be able to accept myself when I am able to accept other people just as they are. जिस दिन मैं दूसरों को स्वीकारना सीख जाऊंगा जैसे भी वे हैं, चाहे उनमें कुछ बुराइयां हैं, चाहे उनमें बहुत अच्छाइयां हैं, वे कैसे भी हैं, वे बिल्कुल स्वीकारने योग्य हैं। स्वीकारने का ये मतलब नहीं है कि मैं उन्हें अपने जीवन में शामिल कर लूं। Accepting somebody doesn't mean that I have to allow them entry into my life. Accepting somebody means that I will not criticize and get angry at them for their behaviors. किसी को स्वीकारने का केवल इतना सा मतलब होता है कि हम उसकी गलतियों को जज न करें और वो जैसा भी है उसे रहने दें, हम उस पर गुस्सा ना करें। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम उस व्यक्ति को अपने जीवन में एंट्री दे दें। It is enough if I can remain in that neutral place of not criticizing. ये काफ़ी है अगर मैं उस बीच की जगह रहूं जहां मैं आलोचना ना करूं, where I don't get angry unnecessarily at others, जहां मैं दूसरों पर बिना मतलब गुस्सा ना करूं, even though the temptation to become angry is very strong, चाहे बहुत मुझे टेम्पटेशन होता है, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं क्यों ना गुस्सा महसूस करूं। I would like to remind myself, we are all human. मैं अपने आप को याद दिलाना चाहूँगा, हम सब बहुत साधारण मनुष्य हैं। We will keep doing these things to one another. We will keep hurting one another. It is okay if we learn. हम ये चीज़ें करते रहेंगे, हम ये गलतियाँ करते रहेंगे, दूसरों को चोट पहुँचाते रहेंगे, पर अगर हम इन बातों से सीख लें तो हमारे लिए ये काफ़ी है। I choose to accept myself unconditionally. मैं अपने आप को बिना शर्तों के स्वीकारता हूँ। I choose to accept others just as they are, even if I don't accept them in my life. मैं दूसरों को भी वे जैसे भी हैं वैसे ही उन्हें स्वीकारता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं उन्हें अपनी लाइफ में कोई जगह दूँ। And so I let go of all this hatred that I carry for myself without realizing. और इसलिए मैं अपने ही मन में जो इतनी नफरत लेकर चल रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे दूसरों की बातों पे चिढ़ आती है, गुस्सा आता है, नफरत होती है, पर मुझे नहीं पता कि वो गुस्सा, वो चिढ़, वो नफरत मेरा सिर्फ मेरे लिए है और वो मेरे मन में पल रहा है और वो मेरे को बीमारी भी दे सकता है और वो मुझे हर अच्छी चीज़ से रोक भी सकता है। आज मैं उन सारी चीज़ों को जाने देता हूँ। I let go of all the resentment that I'm carrying. If I carry hatred, anger and all kinds of negative feelings, I can get ill health, I can give myself some disturbing bodily conditions and I can stop success from coming to me. And today I choose to let go of all that. और आज मेरा ये चॉइस है कि हम इन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। I decide and choose to remain healthy in body. मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं शरीर से हमेशा स्वस्थ रहूँगा। I decide to allow myself to remain healthy in body, mind and soul. मेरा ये फैसला है कि मैं अपने आप को बिल्कुल खुश, प्रसन्न और स्वस्थ रहने दूंगा, शरीर से, मन से और आत्मा से। Take a very deep breath and let it all go. Let it all go. Many many blessings to all of you. मैंने कहा था कि कल टैपिंग नहीं हो पाएगी, बट अगर हो सकेगी और अगर मैं टाइम पे वापस आ जाऊं तो ज़रूर होगा टैपिंग। और कल अगर हमने टैप किया तो वी विल टैप फॉर गुड हेल्थ। गौतम, ट्राई टू बी देयर टुमारो ऑल्सो। वी विल टैप फॉर गुड हेल्थ अगर पॉसिबल होगा तो। कल टैपिंग हो पाएगी तो मैं ज़रूर टैप करना चाहूँगी, तो हम कोशिश करेंगे 10:30 मिलने की। किसी कारण से अगर नहीं हो सका तो वो एक अलग बात है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैनी ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मे यू ऑल हैव अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी स्पिरिट।
May your partners, your loved ones, your family, your parents, everyone near and dear to you, may they all be happy and healthy always. And may you have every wish of yours fulfilled, and may you lead a wonderful life. That is my prayer for you. Good night. We'll try and meet tomorrow.